अब ये देखो, जब RnH2 प्लस वाटर गिव राइज टू RnH3 प्लस OH, ये हमारा प्रोडक्ट ओवर रेक्टेन कर लिया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दी, आर की वैल्यू रेक्टेन की डाल दी। पहले प्रोडक्ट के ऊपर डाली, नीचे रेक्टेन की डाली। इसमें वाटर नहीं है बिकॉज हाईली कॉन्स्टेंट होता है। अब माइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। इसमें कह रहे हैं कि माइन जो होता है ना, माइन आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम अमोनिया हैविंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और राइल ग्रुप। ठीक है, अब माइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइन होगा। जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइन होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइंस हमारे पास होगा। ठीक है, अब आगे इसका फॉर्मूला देख लो। ठीक है, जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइंस होगा। ये देख लो एक बार, ये देख लो, कोई डाउट है पूछ लो। ठीक है, माइन कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, माइन कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर। ये देख लो एक बारी, मैं देख लो एक बार, गो थ्रू हो लो। ठीक है, इतना पता लग गया। अब आगे देखो, इसका वैल्यू है PKb इज इक्वल टू माइनस लॉग KB। PKb इज इक्वल टू माइनस लॉग KB। अब KB की वैल्यू आपके मिथाइलिन अमाइन के लिए क्या होगी? KB 4.4 10 रेज टू पावर -4, 4.4 10 रेज टू पावर -4, 4.4 10 रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू 3.336। ठीक है, ये देखो 4.4 10 रेज टू पावर -4 3.3। ठीक है, ये मिथाइलिन अमाइन की है, मिथाइलिन अमाइन। ठीक है, मिथाइलिन अमाइन की। तो PKb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और भी वैल्यूज़ हैं, मैं बताती हूँ आपको, रुको। ये देखो, और भी आपके पास वैल्यू है, और भी आपके पास ये देखो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू होती है। ये आपको सारी याद करनी पड़ेगी। पर यहाँ फिलहाल मैंने मिथाइलिन अमाइन की कही, बाकी आपको थोड़ी बहुत ही याद करनी पड़ेगी इसमें बेसिसिटी। इतना याद रखना जितना ठीक है, माइन कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। जितना ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइन होगी हमारे पास। ठीक है, जितना ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइंस हमारे पास होगा। अब पता लग गया कि मैंने आपको बता दिया कि बेसिसिटी ऑफ माइंस में मैंने आपको दोबारा बोल रही हूँ कि माइंस हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, अमोनिया से बने होते हैं। फिर मैंने आपको ये सारी वैल्यू बता दी कि प्रोडक्ट ऊपर जाएगा, रेक्टेन नीचे आएगा। वो रेक्टेन में वाटर नहीं डालेंगे क्योंकि वाटर की वैल्यू हाईली कांस्टेंट होती है। अभी तक हमने ये पढ़ा। फिर अब मैंने आपको बताया कि माइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। ठीक है, माइन हमारा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है पानी से, और जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइंस होगी। ठीक है, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ Kb, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेटर। दोनों Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी, बेसिसिटी ज़्यादा होगी। Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी। आगे उसको बताया PKb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। मिथाइलिन अमाइन की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज होती है। उसके बाद है स्ट्रॉन्गर बेस हैज़ द Kb वैल्यू। ठीक है, स्मॉलर Kb होगा तो वीकर बेस होगा, स्मॉलर Kb बट लार्जर द PKb। ठीक है, लार्जर द PKb। ठीक है, ये आपको पता लग गया। ठीक है, इतना बस माइंड में रखना कि Kb की वैल्यू अगर कांस्टेंट Kb की कांस्टेंट वैल्यू इक्विलिब्रियम में ज़्यादा होगी तो बेसिसिटी ऑफ माइंस हमारे पास ज़्यादा होगा। बेसिसिटी Kb की वैल्यू ज़्यादा, Kb की वैल्यू देखो, Kb की वैल्यू ज़्यादा मतलब बेसिसिटी ऑफ माइंस ज़्यादा, Kb की वैल्यू ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइंस ज़्यादा, Kb की वैल्यू ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइंस ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक अभी मैंने पढ़ लिया। ये डिफरेंट वैल्यूज़ है Kb की, याद करनी पड़ेगी आपको। 2-3 याद कर लेना, ज़्यादा नहीं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। एलिफेटिक अमाइंस ऑफ ऑल द क्लासेस 1, 2, 3 डिग्री आर समवट स्ट्रॉन्गर बेसिस देन द अमोनिया। ठीक है, नाउ एरोमेटिक मीन्स आर मच वीकर बेसिस देन द अमोनिया। ठीक है, एलिफेटिक जो होते हैं 1, 2, 3 आर द स्ट्रॉन्गर बेसिस। ठीक है, एलिफेटिक में जो सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी होते हैं एलिफेटिक में, वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, और एरोमेटिक में वो वीकर बेस होते हैं। ठीक है, बस याद रखना, एलिफेटिक अमाइंस में जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, और एरोमेटिक में मैं बता रही वीकर बेस होते हैं। ठीक है, मिक्सड एलिफेटिक एरोमेटिक में सेकेंडरी टर्चरी अमाइंस आर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बेसिस देन द प्योरली एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे चले, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।
आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिवली बेसिसिटी। द बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब देखो हम पढ़े एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव बेसिसिटी, ठीक है। द बेसिसिटी ऑफ माइंस कहते हैं बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म, ठीक है। बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन एटम पे एंड द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड जो होता है as such any factor that can increase the availability of electron pair nitrogen atom पे increase होते हैं और increase the stability of ammonium ion, ठीक है, relative to the parent amine will increase the basicity of means, ठीक है। basicity of means सिर्फ दो पे ही डिपेंड करती है, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम एंड द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड होते हैं। अगर हमारे पास इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड इंक्रीज इन द अमोनियम आयन रिलेटिव टू द पेरेंट अमाइन will increase the basicity of amines, ठीक है। on the other hand any factor that has the opposite effect will decrease the basicity, ठीक है। सो बेसिसिटी ऑफ मीन्स डिपेंड्स अपॉन द जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है और नाइट्रोजन एटम पे और द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड, ठीक है। ये दोनों में इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी ऑफ मीन्स हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। सो बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे नाइट्रोजन एटम में एंड सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे पास है, हमने अभी तक ये पढ़ा कि बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स अपॉन द जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे नाइट्रोजन एटम में और द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड, उस पर हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। पता लगा इंक्रीज किन दोनों में इंक्रीज होना, किन दोनों में, बोलो बेटा, किन दोनों में इंक्रीज होना कि हमने कहा कि बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड है बेसिसिटी ऑफ माइंस, इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम पे जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो और सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन पे प्रेजेंट है, ठीक है। कितने पे प्रेजेंट है कि इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम एंड सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड, उस पर बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड करता है, ठीक है। ये पढ़ा हमने, ये पढ़ा। उसके बाद देखो एलिफेटिक अमाइंस, ग्रेटर द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस एज कम्पेयर टू अमोनिया, ठीक है। एलिफेटिक अमाइंस में बेसिसिटी इसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया, एलिफेटिक अमाइंस में बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया, ठीक है। अब है इंडक्टिव फैक्ट, द ग्रेटर बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस एज, एलिफेटिक अमाइंस की बेसिसिटी ज़्यादा होती है अमोनिया से। इंडक्टिव फैक्ट में देखो कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं इंडक्टिव फैक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप। एलिफेटिक अमाइंस कंटेन one or more alkyl groups in place of hydrogen atoms of the ammonia। इसमें एलिफेटिक अमाइंस में one or more hydrogen atoms होते हैं of the ammonia। now the alkyl group being the electron releasing increase the electron density on nitrogen atom and in thus makes the electron pair on the nitrogen more available for sharing। इसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव फैक्ट होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीज होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है नाइट्रोजन एटम पे एंड मेक्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम आर मोर, इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें ज़्यादा अवेलेबल होते हैं नाइट्रोजन एटम में फॉर द शेयरिंग, ठीक है। एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव फैक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप डिक्रीजेज द पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज ऑफ द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड बाय द अमाइन एंड इन दिस इंक्रीजेज द इट्स स्टेबिलिटी। अभी तक हमने पढ़ा कि एलिफेटिक अमाइंस में हमने बताया, पहले तो ये बताओ कि बेसिसिटी ऑफ अमाइंस डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम पे कितने हैं और सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन पे कितने हैं, अमोनियम आयन फॉर्म, ठीक है। दैट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम एंड द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म, ठीक है। एलिफेटिक में बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया। एलिफेटिक में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव फैक्ट होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ऑन द नाइट्रोजन एटम पे और हैविंग द मोर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम फोर्स द शेयरिंग होते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव फैक्ट करता है, डिक्रीज कर देता है सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन को एंड इन दिस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। सो एलिफेटिक में अपने बताना है कि एलिफेटिक की सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होती है क्योंकि हमने बताया एलिफेटिक में सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होती है एज कम्पेयर टू दिस क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव फैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती नाइट्रोजन एटम पे और इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे ज़्यादा होते हैं फॉर मोर शेयरिंग पे। इसमें क्या होता है अल्काइल ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शेयरिंग होती है इसमें क्या करते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं सब्सटीट्यूटेड
अमोनियम आयन को एंड इन द इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, इट मे बी नोटेड दैट ड्यू टू इंडक्टिव फैक्ट अलोन द टर्शरी अमाइन शुड बी मोर बेसिक देन द सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी विच इन टर्न शुड बी मोर बेसिक देन द प्राइमरी। टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी देन प्राइमरी, वाइल द सेकेंडरी माइंस आर इलिटेटिवली फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर बेसिस देन। पहले टर्शरी वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा सेकेंडरी से। ठीक है, फिर सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन प्राइमरी माइंस से। देन द टर्शरी माइंस हैव बीन फाउंड टू बी वीकर देन द सेकेंडरी माइंस। ठीक है, पहले टर्शरी वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा सेकेंडरी से, फिर सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा प्राइमरी से, फिर टर्शरी माइंस कैन हैव बीन फाउंड टू बी द वीकर देन सेकेंडरी माइंस एंड समटाइम्स इवन वीकर देन द। अब फिर टर्शरी वाले वीकर होंगे सेकेंडरी से, फिर वीकर देन प्राइमरी होगा एज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दिस मीन्स दैट द रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी माइंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अलोन। अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो लाइक पर्टिकुलर द सॉल्युशन इफेक्ट। ठीक है, अब इस वीडियो को पॉज करो, मैंने अभी आपको इंडक्टिव फैक्ट पहले करवाना अच्छी तरह समझाना है एक बार दोबारा से, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट। पहले वीडियो को पॉज करो, कोई डाउट हो पूछो, फिर हम एक बार मैं दोबारा इंडक्टिव फैक्ट एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्वेशन इफेक्ट। बेसिसिटी ऑफ माइंस हम टॉपिक पढ़े हैं, तो बेसिसिटी ऑफ माइंस जो है हमारे पास वो किस पे डिपेंड करती है? इंक्रीज इन द, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स ऑन द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम and the substituted ammonium ion, substituted ammonium ion। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन पे डिपेंड करती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है, अमोनियम अगर मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इंक्रीज होगा और इंक्रीज इन द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन पे, ये दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये दोनों पे डिपेंड करती है, इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन। नेक्स्ट देखो एलिफेटिक अमाइन, स्पेलिंग देख लेना एक बारी। एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन अमाइंस। एलिफेटिक वाले क्यों ज़्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव फैक्ट के कारण, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव फैक्ट के कारण, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव फैक्ट के कारण। ठीक है, मैंने आपको फिर बता देती हूँ, इट इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन पे, दोनों पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट पे, एलिफेटिक अमाइंस पे स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है एंड इसमें क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट एक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग। ठीक है, मोर अवेलेबल ऑन शेयरिंग। उसके बाद है हमारे पास कि फिर ये क्या कहते हैं, फिर इसके बाद जब बेसिसिटी ऑफ माइंस क्या करता है कि वो डिक्रीजेस कर देता है सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन। इसमें फिर ये हमारा इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो पहले वाला है इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम, इट विल इंक्रीज कर देता है। और फिर ये वाला इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, ये वाला डिक्रीज कर देता है। जो हमारे पास बेसिसिटी ऑफ माइंस क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन, डिक्रीजेस, ये डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है,
ये पूरी कहानी देखो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी, मैं आपको बता देती हूँ। बेसिसिटी ऑफ माइंस हमने पढ़ा था कि बेसिसिटी ऑफ माइंस जो होते हैं वो हमारे डेरिवेटिव्स, पहले तो बताओ माइंस आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। मैं बोल रही हूँ दोबारा एक बार सुन लो कि ये क्या है, ठीक है। मैंने पूरी कहानी जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। सुन लो ध्यान से, ठीक है। माइंस आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ठीक है, दैट आर ड्राइव फ्रॉम द अमोनिया, ठीक है, दैट इज हैविंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और राइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि इंक्रीज, इसमें क्या होता है कि हमने कहा बेसिसिटी ऑफ माइंस हमारे डिपेंड करते हैं इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अब इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ जाते हैं और नाइट्रोजन एटम मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, मतलब ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूट अमोनियम आयन, ठीक है, डिक्रीज कर देते हैं। अब उसके बाद एलिफेटिक में क्या करते हैं कि एलिफेटिक में आप पहले तो यही बताओगे इंक्रीज इन द कि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हो जाता है नाइट्रोजन एटम में, बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन एटम पे ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पेयर हैविंग मोर ऑन नाइट्रोजन एटम मोर शेयरिंग के लिए हो जाते हैं। उसके बाद ये करना है कि बेसिसिटी ऑफ माइंस क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन, बेसिसिटी ऑफ माइंस डिक्रीज द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन, ठीक है, एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला है ये देखो, ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं और दूसरा वाला डिक्रीज कर देते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लीजिंग, ये दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्लस सही इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट कर, ठीक है। पता समझ आ गया? किसी को डाउट है पूछ लो, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और प्लीज़ जो भी वीडियोस देख रहे हो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। प्लीज़ आगे अपने फ्रेंड्स को भेजो, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले टू कंटिन्यू माय चैनल। ये देखो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हुआ, मैंने आपको बताया कि टची वाला, अभी मैंने आपको पहले ऊपर वाला बता दिया कि इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट का कारण हुआ है कि जिसमें आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन फॉर द शेयरिंग। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बेसिसिटी ऑफ माइंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है कि वो डिक्रीज कर देता है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन के कारण एंड इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। उसके बाद नीचे उन्होंने इंडक्टिव इफेक्ट का ये वाला पैराग्राफ बताया हुआ है कि टची वाला ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, फिर सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से, फिर उन्होंने बताया टची वाला वीकर होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी से, ठीक है। तो दैट्स वाई, मतलब ये सारा एक इंडक्टिव इफेक्ट पे नहीं डिपेंड करता, अब सॉल्वेशन इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। अब आगे करें, एक बार मैं दोबारा बोली, इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम पे डिपेंड करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन एटम में, मोर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम फॉर शेयरिंग कर देता है, बेसिसिटी ऑफ माइंस क्या करता है डिक्रीज कर देता है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को एंड फिर उसके बाद वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। टची वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंडरी से, सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से, टची वाला वीकर होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी से। और उसके बाद आगे सॉल्वेशन इफेक्ट करें, आगे स्टार्ट, आगे आ जाओ सॉल्वेशन इफेक्ट पे। This is the another factor which strongly influences the basicity of mines, ठीक है, in the aqueous solution. Solvation means aqueous पानी के solution में होती है, मतलब H2 के presence में होती है और basicity of mines पे ज़्यादा। The substituted ammonium ions formed by the mines by the taking up अभी तक अगर हम बात करें तो मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया, बेसिसिटी ऑफ माइंस के बारे में बताया कि बेसिसिटी ऑफ माइंस हमारे डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा है नाइट्रोजन एटम पे एंड सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन, ठीक है, एंड दैट इज द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे, ठीक है। अब उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन एटम पे एंड सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे। अब उसके बाद एलिफेटिक माइंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं देन अमोनिया से, बिकॉज इसमें बेसिसिटी ऑफ माइंस उसकी सबसे ज़्यादा होती है एलिफेटिक माइन की देन अमोनिया से, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन एटम पे सबसे ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन एटम पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें कारण इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम फॉर मोर शेयरिंग हो जाते हैं। बेसिसिटी ऑफ माइंस क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को डिक्रीज कर देते हैं एंड
स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन लिजिंग इंडक्टिव इफेक्ट पे। फिर उन्होंने कहा कि टर्शरी माइन ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी से, सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन प्राइमरी से, फिर टर्शरी वाला वीकर होगा देन सेकेंडरी से देन प्राइमरी से। और ये एक पे नहीं डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट पे नहीं सिर्फ डिपेंड होता है। इंडक्टिव इफेक्ट पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन आइटम में सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन का बताया हुआ है। इसमें उन्होंने बस यही बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ती है नाइट्रोजन आइटम पे। मतलब इसमें उन्होंने कहा नाइट्रोजन आइटम पे ही देखो, नाइट्रोजन आइटम पे सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ती है एंड सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन पे वो डिक्रीज करती है, स्टेबिलिटी बढ़ा देती है। इसमें स्टेबिलिटी बढ़ा देती है, सेकंड वाले पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन आइटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। और इधर वाले में आपको मैंने आपको बता ही दिया, इधर वाले में देखो, इधर वाले में इलेक्ट्रॉन लिजिंग इंडक्टिव फैक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और उसमें सब्स्टिट्यूटेड और अमोनियम में डिक्रीज हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी तक हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट देखो सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट में बस उन्होंने क्या सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन पे, जिसमें क्या है अमाइन कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। सॉल्वेशन इफेक्ट एक्वस सॉल्यूशन में होता है जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे होता है, मोर स्टेबलाइज्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे 1 2 3 मीन्स के साथ करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे स्टेबलाइजेशन ऑफ आयन बाय द विच द सॉल्वेशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम पे डिपेंड करता है, तो मतलब ये वाटर में होता है। पहले तो ये बताओ कि वाटर में होता है, फिर उसमें बस सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन पे अमाइंस पर टेकिंग द प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं और ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पे डिपेंड करते हैं सॉल्वेशन में। बस ये अभी पढ़ा हमने, ठीक है। अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इफेक्ट पढ़ा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और नाइट्रोजन आइटम में इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन आइटम मोर शेयरिंग हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और इसमें बेसिसिटी ऑफ माइंस डिक्रीज कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन को एंड स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। सॉल्वेशन में मैंने अभी आपको पढ़ाया, सॉल्वेशन में क्या करवाया, सॉल्वेशन में कि वाटर में होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है, पानी में होते हैं। माइन कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, हाईली स्टेबलाइज हो जाते हैं, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करते हैं और सॉल्वेशन डिक्रीज हो जाती है। इसमें उन्होंने क्या पेरेंट इंडक्टिव एंड सॉल्वेशन इफेक्ट अपोजिंग इन्फ्लुएंस होते हैं ऑन द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। आगे देखो, द लीस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ अमोनियम आयन obtained from the tertiary amine is responsible for the lesser basicity of such amines than expected on the basis of the inductive effect alone, ठीक है। नेक्स्ट द फैक्ट ऑफ द ट्राईइथाइल अमाइन, ठीक है। ट्राईइथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन द इथाइल अमाइन, ठीक है। टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन इथाइल, टर्शरी एथिलीन अमाइन देन द इथिलीन अमाइन, ठीक है। 1 डिग्री 3 डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक, वाइल द टर्शरी इथिलीन अमाइन 3 डिग्री से लेकर टर्शरी इज वीकर बेस देन द मिथिलीन 1, ठीक है। टर्शरी वाला ट्राई इथिलीन अमाइन और हम इथिलीन अमाइन की बात करें, अगर हम ट्राई इथिलीन अमाइन और इथिलीन अमाइन की बात करें तो टर्शरी वाला वीकर बेस होगा देन मिथिलीन 1 डिग्री से, एज एक्सप्लेन्ड अदर एज फॉलोज। इथिलीन ग्रुप हैज़ द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट, ठीक है। इथिलीन ग्रुप के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट है देन मिथाइल ग्रुप से। इन द केस ऑफ इथिलीन अमाइंस द प्लस इफेक्ट ऑफ द 3 इथिलीन ग्रुप्स इन द ट्राईमाइल बिकम्स द डोमिनेटिंग फैक्टर एज कंपेयर्ड विद द H बॉन्डिंग ऑफ द आयन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ दैट derived from the ethylene amine. As a result, the 3 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन ethylene amine से, ट्राई ethylene amine ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन ethylene amine, but in the case of the triethylene amine and methylene amine, greater hydrogen bonding ion derived from the primary amine dominates over the plus effect and therefore methylene groups and trimethylene amine, therefore the methylene is stronger base than the trimethylene amine. सो अभी तक हमने यही पढ़ा कि जो ट्राई इथिलीन अमाइन है वो स्ट्रॉन्गर बेस है देन इथिलीन अमाइन, वाइल द ट्राई मिथिलीन अमाइन वीकर बेस है देन मिथिलीन अमाइन से एज कम्पेयर्ड। इसमें उन्होंने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया, डोमिनेटिंग फैक्टर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिराइव फ्रॉम दिस मीन्स प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया, वो इंडक्टिव इफेक्ट को और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपने एक्सप्लेन कर देना, वही बताना है, ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैं दोबारा बोल रही हूँ, देखो सॉल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट आई हैव डन विद द सॉल्वेशन इंडक्टिव इफेक्ट, मैं एक बार दोबारा बोल रही हूँ, फिर हम एरोमेटिक अमाइंस के पास चलेंगे, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको दोनों का एक्सप्लेन करवा देती हूँ बड़ी, ठीक है। दोनों का एक्सप्लेन करवा देती हूँ कि ये क्या है, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं बताती हूँ।
इंडक्टिव फैक्ट, अगर मैं इंडक्टिव फैक्ट की बात करूँ सबसे पहले, तो इंडक्टिव फैक्ट में उन्होंने बताया कि पहले तो बताओ सबसे पहले कि बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स अपॉन द नाइट्रोजन एटम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम माइन पर डिपेंड करता है। अब इंडक्टिव फैक्ट में बताते हैं कि एलिफेटिक माइंस हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, बेसिसिटी उनकी सबसे ज़्यादा देन द अमोनिया से, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन लिजिंग इंडक्टिव फैक्ट है प्लस सही फैक्ट है। और उसके बाद इस पर इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ जाते हैं नाइट्रोजन एटम पे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन एटम पे, और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑन द नाइट्रोजन एटम मोर शेयरिंग पे। और उसके बाद क्या करते हैं, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को डिक्रीज कर देते हैं, और ये स्टेबिलिटी अपनी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये पढ़ा हमने। सॉल्वेशन इफेक्ट में पढ़ा कि ये पानी के एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। ये मतलब कि ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे करते हैं, और ये वाटर की प्रेजेंस में होता है। इसमें मतलब कि ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मोर स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें अबाउट 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक सॉल्वेशन इफेक्ट को डिक्रीज कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट एक अपोजिंग फोर्स है फॉर द एलिफेटिक अमाइंस में। और इसमें उन्होंने कहा है कि ट्राई मिथिलीन अमाइन और इथिलीन अमाइन, इसमें अपने बस प्लस इफेक्ट के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन लिजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता देना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बता देना है, ये सारा मिक्स करके आपने एक्सप्लेन कर देना है। और उसके बाद प्लस इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया हुआ है, सॉल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे ये दोनों है, ठीक है। बस ये अब आगे चले एरोमेटिक अमाइंस पे। नेक्स्ट देखो एरोमेटिक अमाइंस, वो वीकर बेसिक करेक्टर ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस एज कम्पेयर टू अमोनिया। अब ये वीकर होते हैं, वो ये थे स्ट्रॉन्गर थे, ये वाले एलिफेटिक वाले, ये देखो एलिफेटिक वाले स्ट्रॉन्गर थे, ये एरोमेटिक वाले वीकर होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टू द वाई द एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेसिक देन द एलिफेटिक और द अमोनिया, लेट अस सी, ठीक है। ये अपने हाइब्रिडेशन वाले बना देने, बेंजीन रिंग ये तो आप कर ही लोगे ना। उसके बाद नीचे देखो कि ये वीकर क्यों होते हैं। इट इज एविडेंट दैट एनिलीन जो NH2 है, NH2 क्या होता है, एनिलीन इज रेजोनेंस बाय द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। NH2 क्या होता है पहले तो मुझे बताओ, NH2 क्या होता है, एनिलीन। NH2 क्या होता है, एनिलीन। इट इज एविडेंट दैट एनिलीन इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इन द 3 ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन इज शेयर्ड विद द एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाते हैं। इसमें एनिलीन है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम शेयर हो जाते हैं, रिजल्ट एज द रेजोनेंस हाइब्रिड of the aniline, the electron pair on nitrogen is less available, ठीक है, or the sharing with the proton. It may be further noted that aniline is more stabilized by the resonance than the aluminum ion. Aniline जो होता है वो ज़्यादा stable होता है than the aluminum ion, because the aniline is resonance hybrid of 5 contributing structure by the aniline. Aluminum ion has only the 2 resonating contributing structures, ठीक है। 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उनमें पास 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, और नीचे वाला क्योंकि उनके पास 2 ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ज़्यादा, ठीक है। तो इन दस द एनिलीन इज वीकर, एनिलीन एक वीकर बेस है देन अमोनिया और द एलिफेटिक अमाइंस बिकॉज ऑफ द लेस इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड लेस स्टेबिलिटी ऑफ द अमोनियम आयन, ठीक है। मतलब कि ये ज़्यादा वीकर होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है बिकॉज ऑफ द लेसर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड लेसर स्टेबिलिटी ऑफ द अमोनियम। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं नाइट्रोजन पे, लेसर अमोनियम आयन रिलेटिव टू द एनिलीन, ठीक है। अब यहाँ तक पढ़ो फिर आगे करते हैं। सो एरोमेटिक मीन्स में हमने बताया कि वो ज़्यादा मतलब कि लेस बेसिक वीकर बेस होते हैं क्योंकि एनिलीन जो है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन इज शेयर्ड विद द एरोमेटिक रिंग एंड एज रिजल्ट द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द एनिलीन द इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल। सो इसमें हम बताना है कि जो एनिलीन वाले ऊपर 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू नीचे 2 वाले एल्यूमिनियम आयन वाला लेस होते हैं। एनिलीन वीकर बेस होता है देन अमोनिया और एलिफेटिक मीन से बिकॉज ऑफ द लेसर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम होती है और नाइट्रोजन एंड लेसर स्टेबिलिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कम होते हैं और लेसर स्टेबिलिटी ऑन द अमोनियम आयन पे, ठीक है। डन, ठीक है, ठीक है। इसमें देखो जो ऊपर 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ना वो मतलब कि वो ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबलाइज। ये देखो
मतलब उन्होंने डार्क में बोल्ड करके लिखा हुआ है ना, जो एनिलीन है वो ज़्यादा, ऊपर वाले जो 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है और नीचे वाले कम है, क्योंकि वो 2 ही हैं, ठीक है। क्योंकि अब उन्होंने क्या है, एनिलीन ज़्यादा वीकर होता है देन अमोनिया और एलिफेटिक से, बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम पे होते हैं ना वो कम होते हैं, और अमोनियम आयन में भी कम होते हैं, स्टेबिलिटी भी इसकी कम होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में होते हैं वो कम होते हैं और जिसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है, तो दैट्स वाई। अगेन मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक सेकेंडरी एंड टर्शियरी माइंस, दीज आर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बेसिक्स, ठीक है, एंड प्योरली एरोमेटिक माइंस। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग alkyl group in their molecules, the electron pair on nitrogen of the mixed means is relatively more available for sharing than the electron pair of the purely aromatic amines. At the same time, the substituted ammonium ion, ठीक है, obtained from the mixed amines gets stabilized due to the dispersal of positively charged by the alkyl group, but thus such as stability is not possible in the case of purely aromatic amines. देखो aryl caryl amines, it may be pointed out that aryl caryl amines in which the mono group क्या कहते हैं इज प्रेजेंट इन द साइड चेन्स सच एज बेंजामाइन, ठीक है, आर CH2 NH2 are the stronger bases than ammonia. This is because of the lone pair of electrons of nitrogen is not involved in the resonance with the benzene ring, ठीक है। इसमें जो lone pair of electrons है वो मतलब कि not involved in the resonance in the benzene ring. The same time the benzyline group which may be treated as the फिनाइल सब्सटीट्यूटेड मिथाइल ग्रुप हैज़ क्या कहते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट में आपने क्या बताया, मैंने भी पीछे करवाया कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन आइटम पे, और इसमें बस सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन में जब बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं और स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। सिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन से शुरू करने से पहले मैं आपको फिर बता रही हूँ कि एलिफेटिक अमीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं देन एरोमेटिक से, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन एटम पे, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण बेसिसिटी ऑफ अमाइंस डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज द स्टेबुलेटेड अमोनियम आयन पे, सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन पे डिक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसके बाद फिर वो इंक्रीज द स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें आपको बताया ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम बढ़ा देता है, फिर सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन को वो क्या कहते हैं डिक्रीज कर देता है और साथ में स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। आगे द बेसिसिटी ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द सब्सटीट्यूएंट। इसमें नेचर पे डिपेंड करता है और पोजीशन कौन सी है बेंजीन रिंग पे। द नेचर ऑफ द ग्रुप डिटरमाइंस इट्स इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और रेजोनेंस। इसमें नेचर पे डिपेंड करता है और इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस पे डिपेंड करता है, माइनस आई प्लस आई और माइनस आर प्लस आर, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द ग्रुप डिटरमाइंस इट्स नेट इफेक्ट ऑन द, इसमें पोजीशन इसकी नेट इफेक्ट बताती है कि इफेक्ट क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन। इट मे बी रिकॉल्ड द रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली, ठीक है, ऑर्थो रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है, नॉट मेटा पोजीशन पे होता है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट एट ऑल द पोजीशन। रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है, मेटा पे नहीं होता। इंडक्टिव इफेक्ट सारी जगह हो जाता है। को 2 मिनट पॉज करो और एलिफेटिक अमाइंस पढ़ो, ठीक है। एलिफेटिक अमाइंस में इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, और उसके बाद सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन पे बेसिसिटी डिक्रीज कर देते हैं और स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। फिर टर्शियरी अमाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन सेकेंडरी से, देन प्राइमरी से। सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन प्राइमरी से, फिर टर्शियरी वाला वीकर होगा सेकेंडरी से प्राइमरी से। फिर उसके बाद ये सॉल्वेशन इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे वाटर पे डिपेंड कर, वाटर पे होती है, सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन पे होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे मोर स्टेबलाइज होते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद एरोमेटिक अमाइंस हमारे लेस स्टेबल होते हैं देन अमोनिया से, ठीक है, क्योंकि उसमें एनिलीन जो होता है वो हमारे पास 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मोर स्टेबलाइज होता है, और नीचे वाले 2 जो है वो 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसमें जो है लेसर इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन आइटम लेस होते हैं और लेस अमोनियम आइन होता है, तो स्टेबिलिटी भी कम होती है। 2 मिनट के लिए पॉज करो, फिर मैं आगे करवाती हूँ आपको, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। 2 मिनट मैंने रेस्ट लेनी, मैं बोल के थक गई हूँ 2 मिनट।
आगे देखो कि एरोमेटिक माइंस में बेसिसिटी नेचर और पोजीशन, एरोमेटिक माइंस में बेसिसिटी हमारी नेचर और पोजीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। प्लस आई माइनस आई और प्लस आर माइनस आर ये इस पर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद हमारे पास इंडक्टिव फैक्ट और रेजोनेंस फैक्ट पे करती है। जो रेजोनेंस फैक्ट होता है वो हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है, मेटा पोजीशन पे नहीं होता। और इंडक्टिव फैक्ट हमारी सारी पोजीशंस पे हो जाता है, पोजीशंस एट ऑल पे। उसके बाद है सब्सटीट्यूटिंग हैविंग एन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन लीजिंग फैक्ट। इलेक्ट्रॉन लीजिंग फैक्ट होगा मीन्स प्लस आई फैक्ट होगा, इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ एनालिन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सब्स्टिट्यूट्स हैविंग ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट तो डिक्रीज। जब इलेक्ट्रॉन लीज करेंगे तो हमारे बेसिसिटी बढ़ेगी, जब विड्रॉइंग करेंगे तो डिक्रीज करेगी बेसिसिटी हमारी। हाँ जी, सो हमने बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक माइंस में पढ़ा अभी तक की नेचर पर डिपेंड करते हैं और पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। प्लस आई माइनस पर इंडक्टिव फैक्ट रेजोनेंस जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होता है, इंडक्टिव फैक्ट सारी जगह हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे तो मतलब इंडक्टिव फैक्ट हमारा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव फैक्ट होगा तो मतलब हमारी बेसिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ेगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में इफेक्ट है तो हमारे पास बेसिसिटी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो बेसिसिटी हमारी डिक्रीज करेगी। तो हमने पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो मतलब इंडक्टिव फैक्टर तो मतलब बेसिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं हमारे पास और नाइट्रोजन एटम इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में बेसिसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में अगर इंडक्टिविटी बढ़ रही है हमारे पास, बेसिसिटी बढ़ रही है इंडक्टिव फैक्टर के कारण, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो डिस्पर्स कर देंगे पॉजिटिव सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को, तो स्टेबिलिटी को हमारे बढ़ा देंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में आपने बताना है कि बेसिसिटी बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करें तो वो इंटेंसिफाई कर देंगे हमारे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को और स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। और फिर उसके बाद हम कहेंगे कि वो बेसिसिटी हमारी डिक्रीज होगी। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट होता है मीन्स बेसिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में बेसिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लीजिंग में प्लस आई इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिस्पर्स करता है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को, तो इंस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके बाद बेसिसिटी ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाता है तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसमें इंटेंसिफाई हो जाता है तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन डिक्रीज हो जाता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो दैट्स वाई, ठीक है। इंटेंसिफाई कर देता है वो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में डिस्पर्स कर देता है और वो इंटेंसिफाई कर देता है, डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज और इंटेंसिफाई द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आगे ऑल द ग्रुप्स वेदर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ व्हेन प्रेजेंट इन ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। अब रेजोनेंस हमें पता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होते हैं, मेटा पोजीशन पे नहीं होते। इंडक्टिव इफेक्ट सारी पोजीशन पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द ऑर्थो पोजीशन। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप exerts maximum base weakening effect when present in the ortho position. This is an ortho effect, ठीक है। The cause of ortho effect is not yet well understood, ठीक है। For example, while the para and meta toluidines are stronger basics than the aniline, or the ortho is weak, toluidine is weaker than the aniline. नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप्स एक्सर्ट ग्रेटर बेसिक स्ट्रेंथिंग इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट इन द पैरा पोजीशन देन आर प्रेजेंट इन द मेटा पोजीशन, ठीक है। ये मेटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है दिस इज बिकॉज सच ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है एट नाइट्रोजन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट व्हेन प्रेजेंट इन द पैरा पोजीशन एंड देन इन द मेटा पोजीशन। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यूजली एक्सर्ट ग्रेटर बेसिक वेकनिंग इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट इन द पैरा पोजीशन देन व्हेन प्रेजेंट इन द मेटा पोजीशन, ठीक है। ये सारा लर्न करने वाले काम है और कुछ नहीं है, ये भी लर्न करने वाला काम है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में एक मिनट मुझे पानी पीने दो, मुझे प्यास लग रही है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में वो डिस्पर्स करे पॉजिटिव चार्ज को, डिस्पर्स करे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को, इंक्रीज द स्टेबिलिटी, डिस्पर्स करे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में इंटेंसिफाई करे जिससे स्टेबिलिटी कम हो रही है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन की, तो दैट्स वाई ये होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट एक मिनट रूल रहा है खाना पीना। आगे देखो द above observation can be explained. The nitro group has an electron withdrawing
इंडक्टिव इफेक्ट। नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। विड्रॉइंग में क्या है कि वो इंटेंसिफाई कर देते हैं सब्स्टिट्यूटेड मोनियम आयन को, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो बेसिसिटी हमारी कम हो जाती है। एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट।